नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में 6 की मौत। न्यू ईयर में पिकनिक जा रहे थे, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, गाड़ी में फंसा 100, बाहर था इंजन, 2 गंभीर। जमशेदपुर में सोमवार सुबह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है। सभी नए साल पर पिकनिक मनाने जा रहे थे। हादसा बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस साईं मंदिर के पास सुबह के 5:15 के आसपास हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार में 8 लोग सवार थे। बिष्टुपुर थाना इलाके के बाद कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद कुछ लोगों के शव गाड़ी में ही फंसे रहे। बाद में गाड़ी के कटर से काटकर शवों को निकाला गया। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी का इंजन 10 फीट दूर पड़ा मिला। सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। नए साल की मौज में राजधानी वासी, मंदिर से लेकर पिकनिक स्पॉट तक भीड़। नए साल की धूम सभी जगह देखी जा रही है। दिसंबर के आखिरी दिनों से ही लोग 1 जनवरी की तैयारी में लगे थे। वहीं 1 जनवरी यानी आज के दिन हर जगह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जहां ईसाई समुदाय में 31 दिसंबर की रात से ही गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई, वहीं अलग अलग धर्मावलंबियों ने अपने अपने तरीके से नए साल के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिरों में भी लोगों की भीड़ देखी गई, जहां पहाड़ी मंदिर, चर्च रोड स्थित काली मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, राम मंदिर, सोमेश्वर धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इसके साथ ही अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर भी लोगों की भीड़ रही। इसमें प्रमुख रूप से पतरातू घाटी, पतरातू डैम, काके डैम, धुरवा डैम, रुक्का डैम, दशम फॉल, हंडरू फॉल, जोना फॉल, बायोडायवर्सिटी पार्क, चिड़ियाघर, फ्लावर पार्क समेत अन्य जगहों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। 1 जनवरी को ध्यान में देखते हुए पिकनिक स्पॉट पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। देवघर में साल के पहले दिन दिखी भक्तों की भीड़। दिन भर में 1 लाख से अधिक भक्त करेंगे जलाभिषेक। भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा बल है तैनात। साल की शुरुआत के पहले दिन देवघर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन में हिस्सा लेने का अनुमान लगाया गया है। बाबा मंदिर में आज साल का पहला दिन और साल की पहली सोमवारी का संयोग बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। सुबह से ही बाबा बैजनाथ मंदिर में लंबी कतार लगी है। झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश भर के कई राज्यों से लोग वहां पहुंचे हैं। देवघर डीसी विशाल सागर लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन व्यवस्था की गई है। इस सुविधा के जरिए भीड़ कम करने की कोशिश की गई है। भीड़ को देखते हुए जगह जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बाबा मंदिर को नए साल के लिए फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालु को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। विशाल सागर देवघर डीसी ने कहा कि साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की हर साल भीड़ होती है। बाबा के आशीर्वाद के लिए यह भीड़ आज भी है। हमारा प्रयास है कि हम कतारबद्ध तरीके से पूरी व्यवस्था बनी रहे। हमने पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। हम लोग समूह में लोगों को जाने दे रहे हैं ताकि एक साथ मंदिर के अंदर भीड़ जमा ना हो। ऐसे विशेष दिन पर व्यवस्था बनी रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 1 लाख लोग आज बाबा के दर्शन करेंगे। नए साल पर रांची पुलिस अलर्ट, बिना लाइफ जैकेट नौकायान पर रोक, झरनों के पास स्नान पर पाबंदी। राजधानी रांची के आसपास के पर्यटक स्थल पर नव वर्ष पर खुशियां मनाने के लिए आने वाले सैलानियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीकर शरारत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पिकनिक मनाने के दौरान पूर्व में हुई घटनाओं वाले स्थल पर विशेष नजर रखेगी। एहतियात के तौर पर सिकिदरी, अनगढ़ा, ओरमांझी, दशम फॉल, पिठौरिया, रातू और धुरवा थाना में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के साथ 1 वाहन अलग से तैनात किए गए हैं। 1 वाहन मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक पर और 3 नगर नियंत्रण कक्ष में तैनात किए गए हैं। उपायुक्त के निर्देश पर जिला में किसी भी नदी, जलाशय, डैम और फॉल में बिना लाइफ जैकेट के नौकायान और तैराकी पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जलप्रपात में ऊंचाई से पानी गिरने वाले स्थान पर स्नान और तैराकी पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि पिकनिक स्पॉट पर स्वच्छता का ख्याल रखते हुए अनुशासित रहने से नववर्ष की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत, झारखंड में कल से बारिश के आसार, आईएमडी का अलर्ट।
झारखंड में सोमवार को सुबह ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व खुंटी के साथ पश्चिमी बंगाल से सटे जिलों में कुहासा रहा। इससे इन जिलों में सुबह कनकनी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 जनवरी से राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जगहों पर बादल छाएंगे और हल्की बारिश होगी। इसके बाद लगातार 3 दिनों तक हल्की बारिश होने की आसार है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को हजारीबाग सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री व अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के कई हिस्सों के पारे में उतार चढ़ाव देखा गया। लोहरदगा के तापमान में 9.2 डिग्री तक की कमी देखी गई। वहीं बादल छाए रहने के कारण पलामू, लोहरदगा, चतरा में अधिकतम तापमान के गिरने से दिन में भी ठंड का एहसास होता रहा। चतरा का अधिकतम 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य में सबसे कम था। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी के पहले 5 दिनों में मौसम में बदलाव का क्रम जारी रहेगा। इससे राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिन के अधिकतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होगी, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि की संभावना है। बारिश के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। देवघर में 100 एकड़ में बनेगा भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। झारखंड सरकार ने आंध्र प्रदेश के सीएम को लिखी थी चिट्ठी, मंदिर बनवाने का किया था आग्रह। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में हुई तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बताया गया, झारखंड राज्य में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अनुरोध पर सरकार द्वारा दी गई 100 एकड़ जमीन पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है। यह मंदिर देवघर जिले में बनाया जाएगा। मंगलवार को हुई उक्त बैठक में बताया गया कि झारखंड सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर देवघर में 100 एकड़ भूमि पर श्री वेंकटेश्वर को समर्पित एक मंदिर बनाने की मांग की है। बोर्ड ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद झारखंड सरकार द्वारा आवंटित स्थान पर श्रीवारी मंदिर का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि इसी वर्ष की शुरुआत में दुनिया की सबसे धनी मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने आने वाले कुछ सालों में सभी राज्यों में वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना करने का फैसला लिया है। सरकार और 35 एनजीओ दिला रहे ट्रेनिंग। मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गई 1194 लड़कियों को रोजगार से जोड़ा। झारखंड में मानव तस्करी सबसे बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में यहाँ की लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। दलाल और लड़कियों के परिचित ही दूसरे राज्यों में काम और पैसों का लालच देकर उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाते हैं। ऐसी लड़कियों को लगातार रेस्क्यू कराया जा रहा है, लेकिन इनका पुनर्वास और नौकरी बड़ी समस्या थी। अब इन लड़कियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। सरकार और 35 एनजीओ की मदद से इन्हें ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। इन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी सरकार और बाल कल्याण संघ की ओर से रेस्क्यू कराई गई 1194 लड़कियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। झारखंड में पिछले 4 साल में मानव तस्करी के 1008 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 4096 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो है काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिव अवे यूट्यूब पे चलाया था, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं, तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं यह विधायक, इस्तीफा देने की चर्चा हुई तेज। झारखंड की सियासत में इन दिनों बड़े राजनीतिक उलटफेर की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के एक विधायक विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा से झामुमो के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के विधानसभा से इस्तीफा देने की चर्चा ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सरफराज अहमद पहले विधानसभा से इस्तीफा देंगे, इसके बाद झामुमो की सदस्यता से इस्तीफा देंगे।
हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर किन कारणों की वजह से यह इस्तीफा देने वाले हैं। आपको बता दें कि नववर्ष के मौके पर इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नए साल में रांची वासियों को 3 फ्लाईओवर की सौगात, जाने और कितना इंतजार। राजधानी वासियों को नए साल वर्ष 2024 में 3 फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। तीनों फ्लाईओवर बनने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी मदद मिलेगी। लोगों को जाम से काफी हद तक निजात मिलेगा। फिलहाल तीनों फ्लाईओवर का काम प्रगति पर है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इन फ्लाईओवरों को जून 2024 के पहले पूरा कर जनता को सुपुर्द कर दिया जाए। आइए देखते हैं ये कौन कौन से फ्लाईओवर हैं। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण तेजी पर है। पंडरा रोड पर लक्ष्मी नगर चौक से पिस्का मोड़ तक डेक स्लैब का काम हो गया है, यानी बेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं किशोरी सिंह यादव चौक से पिस्का मोड़ तक सारे पिलर तैयार हो गए हैं। बड़े हिस्से में पियर कैप और गार्डर भी लगा दिया गया है। नए साल पर हेमंत सरकार की सौगात, 30,000 शिक्षक भर्ती जल्द होगी पूरी। इस विभाग में भी वैकेंसी। झारखंड में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा। इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जनवरी से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है। इसके परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों को 26,001 शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरी ओर +2 स्कूलों 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को जनवरी से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा। कोबरा गैंग का आतंक, रांची के 4 कारोबारियों से मांगी रंगदारी, डराने के लिए घर में फेंका बम। राजधानी के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 4 जमीन कारोबारियों से रंगदारी की मांग की गई है। कारोबारियों को डराने के लिए एक कारोबारी के घर पर बम भी फेंका गया है। इस मामले में कारोबारियों के बयान पर नगड़ी थाना में केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कारोबारी के घर में पटाखा फेंका गया है। किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट होगा। पुलिस का कहना है कि नगड़ी में रहने वाले कारोबारी अखिलेश, डोरंडा के हीरालाल, पुंदांग के राजेश और पुंदांग में ही रहने वाले मोहन शर्मा से रंगदारी की मांग की गई है। मोहन शर्मा के घर में बम फेंकने की बात सामने आई है। चारों जमीन कारोबारी नगड़ी इलाके में स्थित मिराल में जमीन का काम करते हैं। चारों कारोबारियों को व्हाट्सएप पर SMS भेजकर रंगदारी की मांग की गई है। धनबाद के टुंडी में बाइक सवार अपराधियों ने मछली विक्रेता को गोली मारकर की हत्या। जिले के टुंडी में बाइक सवार अपराधियों ने मछली विक्रेता को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि टुंडी मनियाडीह के कारीटांड केंदुआ टांड सड़क के बीच बाइक सवार अपराधियों ने मछली विक्रेता विजय मंडल को गोली मारकर हत्या कर दी। विजय कारीटांड गाँव के एक घर के बरामदे में खून से लथपथ मिला। घटना रविवार की देर रात की है। हजारीबाग में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, कार जलकर खाक। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र के सेंट कोलंबस कॉलेज के समीप 2 गाड़ियों में टक्कर से एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी बिहार की थी, जिसमें एक युवक सवार था। घटना इतनी भयावह थी कि टक्कर के साथ ही गाड़ी धू धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में से युवक को बाहर निकाला गया और उसे सकुशल बचा लिया गया है। टक्कर मारने वाली गाड़ी घटना स्थल पर से फरार हो गई। घटना में गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ईडी का दिया समय खत्म, सीएम हेमंत सोरेन ने नहीं बताई पूछताछ की जगह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए जगह की जानकारी नहीं दी। हालांकि जगह बताने के लिए ईडी द्वारा दी गई समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर जगह की सूचना नहीं दिए जाने की वजह से पूछताछ की संभावना कम हो गई है। उल्लेखनीय है कि बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज ECIR जांच के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को 6 समन भेजा था, लेकिन वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने ईडी के समन को दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी गई थी। इस आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
इसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा। जवाब में मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति आयकर में घोषित होने और वैध स्रोत से खरीदे जाने की सूचना देते हुए पत्र लिखा था। हेमंत सोरेन की जगह सीएम बन सकती हैं कल्पना सोरेन। ईडी की कार्रवाई के लिए आशंका के बीच विकल्प तलाश रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई की आशंका के बीच झारखंड की झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने वैकल्पिक रास्ते की तलाश शुरू कर दी है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 6 बार समन जारी किया, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 7वां समन जारी करते हुए 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी को उनसे पूछताछ करना है, वह बताएं कि कब और कहां उपलब्ध रहेंगे। ईडी ने उन्हें 2 दिन का वक्त दिया था। वक्त बीत जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को कोई जवाब नहीं दिया गया। धनबाद तेतुलमारी में अवैध डिपो से 200 टन से अधिक कोयला जब्त, प्राथमिकी दर्ज। उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण तथा परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला खनन टास्क फोर्स लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। रविवार को जिला खनन टास्क फोर्स ने तेतुलमारी थाना अंतर्गत गंडवा गांव में 8 लेन सड़क के किनारे स्थित अवैध कोल डिपो में छापेमारी की। जांच में बड़े पैमाने पर कोयला जब्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने बताया कि जांच के क्रम में उक्त स्थल पर लगभग 200 टन से अधिक स्टॉक किया गया अवैध कोयला बरामद किया गया है। बरामद कोयला जब्त कर बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के सुपुर्द कर दिया गया है।